Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainwave, and particularly in the session for the preparation of CSS special exam that is going to be held after 4 months on 4th of May 2023. Today, inshallah, we are going to start the preparation. Today, we are going to start the preparation in the formal method थ्रू रेगुलर क्लासेस। आज से हमारी प्रिपरेशन का इंशाल्लाह आगाज़ है। और अगर आप जो है वो जो लास्ट टाइम मैंने जो कोर्सेज भी आपके साथ शेयर किए थे वो भी अगर आप देखें तो 1 दैट इज़ टुडे 1 से हमारी MPT प्रिपरेशन स्टार्ट है, जो कि 1 मंथ का कोर्स है, क्योंकि 31 को जो है वो MPT का बाकायदा से एग्ज़ाम होने जा रहा है। देन करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स हमारा 7th से स्टार्ट है, इंग्लिश ऐसे 14 से, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब भी हम कोई सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला सेशन होता है वो ओपन ओरिएंटेशन सेशन होता है। इट इज़ अबाउट टेलिंग यू द रोड मैप ऑफ प्रिपरेशन, ताकि वो बच्चे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको हम वेलकम कर सकें, उनको पता हो कि सर क्या पढ़ाने जाएंगे या 1 महीने में क्या क्या चीज़ें होंगी। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाह रहे उनके पास भी एक रोड मैप होना चाहिए। सो MPT का आज एक जो है वो ओपन सेशन है तमाम बच्चों के लिए, और फिर कल से जो है वो फिर हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसी तरह करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स में भी जो है हमारा 7 से कोर्स स्टार्ट है, मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, और उसका जो ओपन सेशन होगा वो 6th ऑफ जैन पर होगा। ठीक है जी, तो ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। MPT है क्या? बेसिकली इट इज़ MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये क्यों लिया जाता है? ताकि फिल्टर आउट कर दिया जाए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को सीरियस कैंडिडेट से। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ फिल्टरिंग टूल दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय FPSC इन 2022 एग्जाम। 2022 का जो एग्जाम हुआ उसमें पहली दफ़ा MPT हुई, 2023 में दूसरी दफ़ा MPT हुई, और अब ये तीसरी दफ़ा MPT होने जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि मैंने 2022 में भी तैयारी कराई, 2023 में भी तैयारी कराई, और दोनों के पेपर्स भी मेरे सामने हैं, वो भी मैं आपके सिखा दूंगा। द बार ऑफ द डिफिकल्टी इज रेज्ड बाय FPSC विद ईच पासिंग ईयर। 2022 में जो MPT हुई थी वो बहुत इजी थी, बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल हल्का सा भी देखा था, दे इजीली क्वालिफाइड MPT। 2023 में जो हुई a little difficult as compared to the previous MPT of 2022, but again majority of the candidates जो है वो क्वालिफाई कर गए। अब ये तीसरी MPT होने जा रही है, तो अपने जहन में ये बात रख लीजिएगा कि जो 22 में MPT हुई थी उस जैसा नहीं होगा। हर गुजरते ईयर के साथ FPSC अपनी बार को रेज कर रहा है, और उसकी सिंपल वजह यह है कि इट इज़ अ फिल्टरिंग टूल। अगर MPT करने के बाद 99.9% बच्चे ही पास हो रहे हैं, देन द होल द फिनोमेना ऑफ MPT और द होल एग्जाम ऑफ MPT, उसका कोई रैशनली बाकी नहीं बचता। ठीक है ना? MPT का तो मकसद यही है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को साइड पे कर दिया जाए, और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो रिटर्न एग्जाम दें, ताकि एग्जामिनर पर, चेकर पर भी लोड कम आए, और उसकी वजह से जो चेकिंग सही नहीं हो पाती उसकी एफिशिएंसी को भी हम कर पाएँ। तो 2022 में आपने देखा कि 99.8% ही बच्चे पास हो गए। 2023 में थोड़ा फेलियर रेशियो ज़्यादा था। तो अपने जहन में रखिएगा, हर गुजरते साल के साथ MPT की डिफ़िकल्टी का बार जो है वो रेज़ होगा, और क्योंकि ये फ़िल्टरिंग टूल है तो यहाँ से बच्चे फ़िल्टर होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा था कि अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ स्केड्यूल आपको कि हमारी जो MPT होने जा रही है वो 31 ऑफ जैन को है। ठीक है, 31 ऑफ जैन 2023 को हमारी MPT होगी स्पेशल एग्जाम की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन स्पेशल एग्जाम यू हैव नथिंग टू लूज, आपको कोई चीज़ लूज नहीं होगी। इट इज़ एन स्पेशल एग्जाम जिसमें आपकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होने जा रही और कोई भी चीज़ काउंट नहीं होने जा रही। सो हेयर यू हैव नथिंग टू लूज। अच्छा जी, 31 ऑफ जैन को MPT कंडक्ट होगी। 2 ऑफ जैन को लास्ट डेट है, यानी आज ही आप समझ लें आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। कुछ बच्चे अपनी डिग्री के अगर इंतज़ार में भी हैं तो वो इंतज़ार ना करें, वो आज अप्लाई कर दें जब उनकी डिग्री आएगी, क्योंकि MPT के लिए
आपने कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को नहीं भेजने। यू डोंट नीड टू सेंड योर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ एफपीएससी। आपको कोई भी नहीं भेजने, तो आप ऑनलाइन ही अपेयर करा लें एक अंदाजे के साथ। आपको तो पता होगी ना कि भाई 7th सेमेस्टर तक मेरी जो सीजीपी है वो 3.1 है और 3.2 है, तो 8th सेमेस्टर में भी मेरी सीजीपीए तकरीबन इसी के बराबर रहेगी। तो यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, और फिर जब आपकी डिग्री आ जाए तो आप वो उसको सेंड कर दीजिएगा जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई करने जाएं। तो इंतज़ार मत करें कि डिग्री आएगी नहीं आएगी, एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे। जस्ट अप्लाई ऑनलाइन, बिकॉज कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं करने। ठीक है जी, यह मैं बता चुका हूं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि एमपीटी जो अब आप करने जाएंगे, इसको मैं पहले बंद कर देता हूं। अच्छा, एमपीटी जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, जब भी एमपीटी की, तो अपने जहन में कभी भी ये नहीं रखना कि यू आर गोइंग ओनली फॉर एमपीटी एग्जाम। मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी। आज का सेशन ये बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि एमपीटी बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है, बट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एमपीटी की तैयारी करें तो सिर्फ ये ना जहन में रखें कि सिर्फ आप 200 मार्क्स की तैयारी करने जा रहे हैं। हमेशा जहन में रखें जो कंपलसरी का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, 20 नंबर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के, 20 नंबर करंट अफेयर्स के, 20 नंबर पाकिस्तान अफेयर्स के, 20 नंबर इस्लामियत के, 20 नंबर जनरल साइंस एंड एबिलिटी, आप उनकी भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको रिटर्न एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगी। एंड इफ यू हैव आईआर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो फिर आईआर के एमसीक्यूज में भी आपको वो चीज हेल्प करने जा रही है। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि दोबारा फिर हम कंपलसरी के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। हम यहीं पर कंपलसरी के एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन करेंगे और एमपीटी की भी प्रिपरेशन करेंगे। इट मींस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर 300 मार्क्स, 200 फॉर एमपीटी एंड 100 for the portion of objective part in the written exam. तीसरी चीज जो हम एमपीटी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं वो है हमारा एबिलिटी पोर्शन। यानी जब आप रिटर्न एग्जाम देने जाएंगे तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो एबिलिटी का पोर्शन है, जो बेसिक मैथ्स का पोर्शन है, उसके भी 50% जो है वो नंबर्स हैं। यानी 50 नंबर अगर पेपर जो है वो जनरल साइंस से आ रहा है, जिसमें फिजिकल साइंस है, बायो साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, आईटी है, फूड साइंसेज है, तो 50% पोर्शन आपका बेसिक मैथ से आ रहा होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी है, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक्स है, जिसमें लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो 50% है वो भी आपकी एमपीटी के थ्रू प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो 60 मार्क्स हैं वो बेसिक मैथ्स के हैं। तो सिर्फ एमपीटी की प्रिपरेशन के थ्रू 200 मार्क्स आपके एमपीटी के प्रिपेयर हो रहे हैं, 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर हो रहे हैं जो फाइनल रिटर्न एग्जाम में आएंगे, और फिर 50 मार्क्स जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के में मैथ्स का पोर्शन है उसकी भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 200, 100, 300 और 50 कितने हो गए? 350 मार्क्स। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जब भी एमपीटी की प्रिपरेशन करो, 350 मार्क्स को आपने टारगेट करना है। 200 मार्क्स एमपीटी के, 100 मार्क्स एमसीक्यूज के और 50% मार्क्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। तब जाके आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और तब जाके आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा एमपीटी के प्रिपरेशन में। वरना अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे एमपीटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दे डू नॉट गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस टू दैट एग्जाम, ऑल्दो इट इज अ एलिमेंट्री एग्जाम और एंट्री बेस्ड एग्जाम है, बट उसको ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते। सर एमपीटी में क्या है, एमपीटी में मैं सिर्फ 33% तो लाने, 200 में से 66 नंबर्स लाने मुझे, और मैं तो पास हो जाऊंगा। 66 नंबर लेकर आऊं या 166 नंबर लेकर आऊं, मेरी पोजीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको क्यों ड्यू इंपॉर्टेंस दूं? ठीक है, आपकी बात लॉजिकल है, लेकिन जब आप डीप में जाएंगे तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके रिटर्न एग्जाम के एमसीक्यूज भी अच्छे हो जाएंगे, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो एबिलिटी का पोर्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा, और आपकी टाइम भी बचेगा। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी जब मैं पूरी प्रिपरेशन के बारे में आपको बता रहा था कि हमारे पास 4 महीने, और 4 महीने में किस तरह प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको वो चीज़ याद हो तो हमने जो है वो फरवरी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए 15 दिन रखे थे। तो अगर आप एबिलिटी जनवरी में ही
एमपीटी के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो 15 डेज आपके बच जाएंगे, उसमें से 7 डेज 8 डेज में आप जनरल साइंस कर लेंगे, बाकी 7 और 8 डेज आपके पास बच जाएंगे जो आप दूसरी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस है, प्रेजेंटेशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं ऑप्शनल्स के ऊपर आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। यहाँ तक बच्चों को बात क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक बात क्लियर है जी? मुझे यस और नो चैट में करके बताते रहें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है। अच्छा, अब जरा एनपीटी का थोड़ा सा हम स्केड्यूल देख लेते हैं, कोर्स देख लेते हैं। 200 मार्क्स के हमारे पास जी एमपीटी का पेपर है, ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स इस्लामियात के होंगे, 20 मार्क्स उर्दू के होंगे जिसमें इंक्लूडिंग ग्रामर, यूजेज है, ट्रांसलेशन है और डिफरेंट चीज़ें हैं। इंग्लिश इंक्लूडिंग इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज एंड कॉम्प्रहेंशन 50 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी होगा और 50 मार्क्स का हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एमपीटी टेस्ट में। 20 इस्लामिया, 20 उर्दू, 50-50 इंग्लिश एंड जीके एंड 60% जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अच्छा, अब अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया या जीके हो गया या जनरल एबिलिटी हो गया, इसका जो सिलेबस है वो वही है जो फाइनल रिटर्न का सिलेबस है, उसी में से जो है वो आपसे सवाल पूछेगा, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो या करंट अफेयर्स हो। दूसरी चीज, अगर आपने इंश्योर करना है अपनी को, अच्छा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 66% वाला पास है, यानी 200 में से आपको सिर्फ 66 नंबर्स लाने हैं। लेकिन अगर आपने फोकस करना है प्रिपरेशन को, तो मैं आपको हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इफ यू वांट टू फोकस एंड इफ यू वांट टू इंश्योर योर सक्सेस, तो हमेशा इन दो एरियाज के ऊपर फोकस करना है आपने। एक अंग्रेजी के ऊपर और एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर। ये जो चीजें दो हैं, इनके ऊपर आपने मेजर फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमें पता है इंग्लिश में वोकेबलरी आएगी, इंग्लिश में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से भी सवाल आ सकते हैं, इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस करेक्शन के भी सवाल आ सकते हैं। तो जितनी हमारी अंग्रेजी बेहतर होगी उतना हम इंग्लिश कंपोजिशन और पैसी के पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, वोकेबलरी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर भी क्योंकि परसेंटेज वेटेज ज़्यादा है तो हमारी पासिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो फोकस करना है वो जनरल एबिलिटी यानी बेसिक मैथ्स के पोर्शन पे करना है, क्योंकि अगेन वो हमें जो है वो अपने रिटर्न के पेपर में जो है वो हेल्प कर रही होगी। ठीक है जी, तो ये 110 मार्क्स हैं, 50 और 60 110 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पर आपने अपना प्रॉपर फोकस करना है। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ स्टूडेंट डूइंग देयर बेस्ट, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द जीके पार्ट। उसमें वो माउंटेन्स के नाम याद कर रहे होते हैं, पासिस के नाम याद कर रहे होते हैं, बुक्स के नाम और जो सिटीज़ के जो निक नेम्स हो रहे होते हैं वो याद कर रहे होते हैं, स्टेट्स हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, फिर पाकिस्तान की असेंबलीज के नाम हो गई, हिस्ट्री हो गई। अगेन ये आप करें, लेकिन उसके अंदर वो पूरा अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट 50 मार्क्स। ठीक है, और ये जो 110 मार्क्स हैं इसको वो लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी प्रिपरेशन करें, इन दो चीज़ों के ऊपर आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, दूसरी तमाम चीज़ें, और अगेन जनरल एबिलिटी में भी एबिलिटी का पोर्शन, मैथ पोर्शन, उसको जितना अच्छा प्रिपेयर करें उतना बेहतर है, क्योंकि वो आपके रिटर्न में भी हेल्प करेगा। तो जब भी प्रिपरेशन करेंगे इस तरह करेंगे। अच्छा, स्केड्यूल क्या है? आपने रोजाना उठकर दिन में 2 आवर्स एमपीटी की प्रिपरेशन को देने। ठीक है, कितने घंटे देने? डू नॉट गिव मोर देन 2 आवर्स टू योर एमपीटी प्रिपरेशन। और संडे वाले दिन क्योंकि हमारा मॉक भी हुआ करेगा एमपीटी प्रिपरेशन का, तो उसके अंदर भी जो है वो हम आपकी जो है वो रिवीजन सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो क्योंकि 200 मिनट्स का होगा, ठीक है, तकरीबन जो है वो 3 घंटे का हमारे पास जो मॉक्स होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 200 मार्क्स का ही लें, तो 2 20 मिनट से ज़्यादा आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। क्योंकि अगर हम कल वाले स्केड्यूल पे चलें, मैं आपको बता चुका हूँ कि जनवरी में आपका क्या स्केड्यूल होना चाहिए। कल जो बच्चे थे, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो स्केड्यूल था,
एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये रहा कि हमारा मीडियम टर्म प्लान क्या था कि हमने ना सिर्फ जनवरी में एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है, करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स को भी कंप्लीट करना है और एसए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और हमारा जो जनवरी में शॉर्ट टर्म प्लान था वो ये था कि मंडे से सैटरडे तक हम एमपीटी को रोजाना 2 घंटे देंगे, करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे और फिर एसए की रिसर्च किया करेंगे। और फिर संडे वाले दिन हम एक कंप्लीट मॉक देंगे इंग्लिश एसए का, अगेन एमपीटी को 2 आवर्स देंगे एंड 1 टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो इसमें आपके एसए के मॉक के साथ साथ यहाँ पर एक एमपीटी का भी मॉक यहाँ पर शामिल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। ये देखिए, एमपीटी फुल लेंथ मॉक कितने मिनट का होगा? 200 मिनट्स। ठीक है, तो 3 घंटे का वो हो गया, एक मॉक हो गया जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा और आप फिर एक टॉपिक करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स का यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये होगा आपके जनवरी के सेशन के अंदर। यानी सर, डू यू माइंड शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विद यू प्लीज? आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का। ठीक है, कल हमने पूरा किया था साजिद, ये आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टा पे शेयर कर दूंगा या ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो है वो प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, हमारा ये जनवरी में ये था कि हम मंडे से लेकर सैटरडे तक 2 घंटे एमपीटी को देंगे, फिर पाकिस्तान अफेयर्स के 2 से 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे और इंग्लिश ऐसे। और संडे वाले दिन फिर हम पूरा एक ऐसे का मॉक देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसे के मॉक के बाद से हम फिर एमपीटी का मॉक देंगे और फिर जो टाइम बचा वो हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स को देंगे। तो ये पूरा जनवरी हम यूं चलाएंगे। फिर जनवरी में एमपीटी हो जाएगा तो फिर एमपीटी का जो टाइम था वो हम इंग्लिश, प्रेसी और कंपोजिशन को दिया करेंगे। और क्योंकि करंट अफेयर्स पाकिस्तान हो अफेयर्स हो जाएगा तो इस्लामियत को शुरू करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो मैं पीछे वाले लेक्चर में यहाँ पर बता चुका हूँ। सो एमपीटी 200 मार्क्स, लेकिन हमारे लिए 200 मार्क्स नहीं होगा, हमारे लिए 350 मार्क्स है। किस तरह है वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। मेन फोकस होगा हमारा जी इंग्लिश के ऊपर और जनरल एबिलिटी के ऊपर। 110 मार्क्स के ऊपर जो है वो हमारा प्राइम फोकस होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी चीज, अब यहाँ पे सर सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है सर, सर सिर्फ जीके कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे मैं हम स्लेव को उसमें फिर वन वन करें। ठीक है, तो इंटरनेट टेबल हो रहा है तो मैं हमेशा को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करें और फिर उसको वन बाय वन। ठीक है, हर से फिर तुमने कंप्लीट करा, उसके साथ लोगों को हमेशा ईमेल 23 के लिए भी प्लान बनाया था, स्पेशल एग्जाम के लिए भी यही प्लान है, लेकिन मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ
अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि अनस्टेबल इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा था, सो आई स्विच्ड टू जैज 4G ताकि जो है वो इंटरनेट सही चले। अब मेरी आवाज़ क्लियर है जी आप सब लोगों को? मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? यस और नो काइंडली बताएं। ठीक है, तो मैं हमेशा कह रहा था कि जब तक आप सिलेबस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि सर इसमें प्रिपेयर करना क्या है। ठीक है ना, कि भाई इस टॉपिक के अंदर प्रिपेयर क्या करना है। जैसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में हमेशा कहता हूं कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस है, तो इस टॉपिक के अंदर क्या प्रिपेयर करना है, ये आपको चीज़ों का जब तक पता नहीं होगा, जब तक आपके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई जो डिटेल प्लान है वो मैंने एमपीटी का बनाया हुआ है। 2022 में भी कवर करवाया था, 2023 में भी, अब स्पेशल एग्जाम में भी कवर मैं करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, वो डिटेल क्या है जी? प्रिपरेशन, ये रहा डिटेल प्लान। इंग्लिश में आपको क्या क्या कवर करना है? वोकैबुलरी सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स है, देन टेंसेस, फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एनालॉजीज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वॉइसेस कभी कभार पूछ लेता है, पंक्चुएशन पूछता है, प्रिपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछता है। इनमें से जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछता है वो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछ रहा होता है। वोकैबुलरी आपसे ज़्यादा उस पर होगा, एनालॉजीज आपसे पूछेगा। ठीक है, काफ़ी एनालॉजीज पे उसका फोकस होगा। प्रिपोजिशन आपसे ज़्यादातर पूछ सकता है, सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछ सकता है, और एक पैराग्राफ देख के उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे कर सकता है। तो इंग्लिश में ऐसे तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो वोकैब के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर, प्रिपोजिशन के ऊपर, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मेन हमारा फोकस्ड होगा। वोकैब किस 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 चीज़ से करनी है, एनालॉजीज कहाँ से करनी है, प्रिपोजिशन के तो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा इंशाल्लाह। सेंटेंस करेक्शन की भी कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर करूं जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, और कॉम्प्रीहेंशन भी इंशाल्लाह जो है वो आपको एक चीज़ बता दूंगा। कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी एग्जाम पे, लेकिन इसमें से वोकैब कहाँ से करनी है वो मैं बताऊंगा। एनालॉजी, प्रिपोजिशन और सेंटेंस करेक्शन के इंशाल्लाह आपके साथ लेक्चर्स लिए जाएंगे। एबिलिटी में आपने क्या क्या करना है, एबिलिटी की पूरी एक लिस्ट है जी। एलसीएम है, जीसीएफ है, एचसीएफ है, मीन मीडियन मोड ये काफ़ी पूछता है, रेशियोज, रेट, परसेंटेज, प्रोपोर्शन ये काफ़ी इसने पूछा हुआ होता है। इनकोडिंग, डिकोडिंग, टाइम वर्क, प्रॉब्लम ऑफ एजेस काफ़ी पूछता है, रिलेशंस काफ़ी पूछ रहा होता है, और फिर लॉजिकल, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा होता है यहाँ पर, वो भी अगर आप डाल दें तो सीरीज के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जा रहे होते हैं। तो एलसीएम, एचसीएफ वगैरह तो पूछते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है जो अर्थमेटिक, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेशो और रेट के सवाल, परसेंटेज के सवाल, प्रोपोर्शन सवाल, इनको डायमंड वर्क एंड प्रॉब्लम ये चीज ये पूछता है। लेकिन इसका फायदा यह है हमें करने में कि अगर हम ये चीज कर लेंगे, ये तमाम पोर्शन, तो जो 50 मार्क्स का जीएसए में फाइनल क्वेश्चन है, जो 50 मार्क्स का जनरल साइंस एंड एबिलिटी में फाइनल पार्ट है, वो हमारा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। वहां पर फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में हम तमाम चीजें ये वाली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ्स एंड एबिलिटी में ये मैंने आपको लिख दिया। फिर आ जाता है जीके। अच्छा, फिर एवरीडे साइंस में अगेन आपके पास स्मॉल एमसीक्यूज है, जिसमें से ज़्यादातर वो विटामिन और डेफिशिएंसीज और डिजीज पे इसका फोकस होता है। यूनिट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछ रहा होता है। ठीक है जी, एलिमेंट्स विद देयर अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड यूनिवर्स, इसके बारे में पूछ रहा होता है। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछता है। ठीक है, डिवाइस फॉर मेजरमेंट में टू अ सर्टेन एक्सटेंट पूछ लेगा, लेकिन ज़्यादातर फोकस वाइटामिन्स के क्वेश्चन पर होता है, मेजरमेंट के डिवाइसेस, यूनिट्स के बारे में कि भाई फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट का यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे। फिर जीके में क्या क्या चीजें शामिल है जी? जीके में हमारे पास दो चीजें शामिल हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स जीके के पेपर में, और एवरीडे साइंस भी। तो करंट अफेयर्स में अगेन सबसे पहले तो आपने जो चीज करनी है करंट अफेयर्स में, वो आपने पिछले 12 महीने नहीं तो 8 महीने आपने जरूर कवर करने। यानी अगर आप, मैं आपको उसका पूरा मटेरियल दूंगा मई 2022 से लेकर मई 2023 तक। ये सिंपल एक मेथड होता है जीके को तैयार करने का। सबसे पहले कि मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आप जो है वो तैयार कर लें। वो मंथ वाइज एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई मई
2022 से लेकर अप्रैल 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जिसमें जो प्राइम फोकस होगा वो T20 का वर्ल्ड कप है, प्राइम फोकस होगा जो हमारे पास फीफा का 2023-22 का वर्ल्ड कप हुआ, अर्जेंटीना जीती, उसमें से फॉर एग्जांपल गोल्डन शू किसे मिला, गोल्डन ग्लव्स किसे मिला, यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला, किसने सबसे ज्यादा गोल मारे, फाइनल किसके दरमियान हुआ, किस स्टेडियम में हुआ, ठीक है, उस स्टेडियम का क्या नाम था, ठीक है ना, इन सारी चीजें के बारे में। और फिर क्या क्या चीजें, जैसे अभी यस्टरडे जो है वो फुटबॉलर लेजेंड जो है वो पहले का जो है वो इंतकाल हुआ, तो उसके बारे में भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से लेजेंड का इंतकाल हुआ या कब हुआ। कहने का मतलब ये है कि मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जरूर आपको पता होना चाहिए कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब हुआ, क्यों हुआ, किस डेट को हुआ, वो इसी इसी पूरे ईयर में इसके ऊपर शामिल है। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, ये तो पुराना लिखा हुआ है, लेकिन आपका क्या होगा मई 2022 से अप्रैल 2023 तक, यानी जीके का पोर्शन जब भी प्रिपेयर करें ये चीज जरूर प्रिपेयर करें मई 2022 से अप्रैल 2000, ये चीजें कवर हो जाए। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड डेमोग्राफी है, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन स्पोर्ट्स, नोबेल लॉरेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, करेंसीज, फ्लैग्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पीएम एंड प्रेसिडेंशियल लिस्ट, इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल एयरलाइंस, निकनेम्स, एब्रिविएशन, टर्मिनोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। लेकिन इसमें से मैं अगर आपको ट्रिक दूं कि व्हाट इज द टिप टू प्रिपेयर, तो सबसे पहले ये वाला मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 प्रिपेयर करें, और दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स के जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सीएसएस के जो करंट अफेयर्स के जो सीएसएस के पीछे 10 साल या 15 साल या 20 साल के जो करंट अफेयर्स के पास्ट पेपर्स हैं पहले उनको प्रिपेयर करें। पहले मई 2000 से लेके अप्रैल 2023 को प्रिपेयर करें, और दूसरे नंबर पे जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स आ चुके हैं करंट अफेयर्स के उनको प्रिपेयर करें। अब लोग बोलेंगे सर करंट अफेयर्स में तो पास्ट में तो वो सवाल आता ही नहीं है, तो भाई उसका करंट स्टेटस मालूम करें ना कि भाई करंट स्टेटस उसका क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई भी आप ले लें, वैसे तो ज़्यादातर वो वाले ऐसे एमसीक्यूज आते नहीं हैं, लेकिन जब आप पिछले 20 साल करंट अफेयर्स के जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं वो अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यकीन माने आपका जीके का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें से कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल सार्क के कितने मेंबर्स हैं या एससीओ के कितने मेंबर्स हैं, उसमें पुरानी स्टैटिस्टिक्स लिखी होगी तो उसको नई स्टैटिस्टिक्स से रिप्लेस कर देंगे। उसमें एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि भाई करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन से हैं, शायद वो पुराना लिखा हो बांकी मून, तो उसमें आप नई जो है वो सेंटी जो ग्यूटर्स हैं उनका नाम आप लिख लें, एंटोनियो गुइटर्स, कि भाई वो है, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको अपडेट करना पड़ेगा, और कुछ एमसीक्यूज तो एज इट इज जो है वो रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पारा चनार इज द मेन टाउन ऑफ खुर्रम एजेंसी, या 1 यूएस ऑयल बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, रेंगिट किस एरिया की करेंसी है, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन सा मुल्क है। तो इसमें से भी जब आप 20 साल करंट अफेयर्स के करेंगे तो आपका बहुत सारा जीके पोर्शन शुरू हो जाएगा। देन थर्ड लेवल के ऊपर आपने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी और इस तरह की चीजें करनी है, बल्कि थर्ड लेवल के ऊपर भी मैं जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ फिर वो दूसरे पास्ट पेपर शेयर करता हूँ जो एफपीएससी के 1 पेपर के पास्ट पेपर्स हैं, जिसमें आईबी के पेपर्स हैं, एफआईए के पेपर्स हैं, जिसमें नैब के पेपर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर हैं। फिर थर्ड लेवल के ऊपर वो प्रिपेयर करें। देन अगर टाइम बचता है तो फिर ये वाली चीज देख लेंगे, भाई कंट्री फ्लैग्स फलाना वो कौन से नाम है। इन चीजों में हम नहीं पढ़ते। मैंने देखा अभी बुक्स पढ़ी हुई हैं यहाँ पर वन एमसीक्यूज प्रिपरेशन की, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, बच्चे खरीद के घर पर ले आते हैं और बिस्मिल्लाह का नाम लेकर पहले से एंड तक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम एमपीटी की प्रिपरेशन करते हैं। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। उसको आप प्रैक्टिस के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, इंग्लिश ऐसे के ऊपर, प्रेसिंग के ऊपर कंज्यूम करें। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट जहां पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें और दिन के साथ साथ 8-8 घंटे दें। 2 आवर्स मैक्सिमम आपने देने। तो जीके में क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्च 2022 से अप्रैल 2023 को प्रिपेयर करना है। सेकंड के ऊपर हमने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो सीएसएस के 20 साल के पास्ट पेपर्स हैं वो प्रिपेयर करने। तीसरे नंबर पे हमने 1 पेपर एमसीक्यूज जो कि 2017, 18, 19 में आए हुए उनको प्रिपेयर करना है। और फिर थर्ड लेवल के ऊपर हमें टाइम बचा तो हम ये चीजें इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में भी सबसे पहले हमने क्या करना है,
पाकिस्तान अफेयर्स में अगेन जो पाकिस्तान के मेन इवेंट्स हैं मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2023 को वो प्रिपेयर करना है। देन पाकिस्तान अफेयर्स के जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं पिछले 20 साल के, उनको प्रिपेयर करना है। तीसरे लेवल के ऊपर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एफपीएससी एग्जाम वो प्रिपेयर करना है, और फिर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हो गए, पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स, बुक्स के नाम हो गए, ठीक है, डेमोग्राफी हो गई, वाटरवेज हो गए, उसके मोटरवेज वगैरह के नाम हो गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है। सेम इज द केस विद एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में तो अगर आप सिर्फ सीएसएस के पास्ट पेपर्स ही कर लें तो वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि पहले 2016 से पहले एवरीडे साइंस का नाम, पहले जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पुराना नाम एवरीडे साइंस होता था, और उसमें हर पेपर में 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे, यानी आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे हर पेपर में। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ सीएसएस के पास पेपर्स कर ले तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। उर्दू में अगेन ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन। इस्लामियात में हमने क्या करना होगा? इस्लामियात में अगेन हमने स्टार्ट करना होगा सीएसएस के पास्ट पेपर्स 20 साल के, वो कवर होने के बाद फिर जो हमारा टाइम बचेगा फिर हम दूसरी इंशाल्लाह चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और दूसरी चीज़ें हमेशा जो है वो करेंगे। अच्छा, ये हमारा कोर्स कितने दिन का है? ये हमारा कोर्स 1 मंथ का है जी। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एमपीटी का कोर्स 1 मंथ है, जो कि आज से स्टार्ट है। क्या होगा इसमें? आपको तमाम ये जो मैंने मटेरियल बताया, चाहे वो पास्ट पेपर्स बताए, सीएसएस के पास्ट पेपर्स बताए, वन पेपर एमसीक्यूज के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो बताए, और इसके अलावा एमसीक्यूज बेस्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पर लेक्चर की ज़रूरत होगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे प्रिपोजिशन के हो गए, पंक्चुएशन के हो गए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गए, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और रोज़ाना हर हफ्ते के एंड में यानी संडे वाले दिन आपसे एक कंप्लीट 200 मार्क्स का मॉक लिया जाएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आ भी रही या नहीं आ रही। और जो वहाँ पर भी, क्योंकि एग्ज़ाम का मकसद भी आपको चेक करना तो है, एग्ज़ाम से भी आप सीखेंगे कि अच्छा जी ये मैंने तैयार नहीं किया तो अच्छा इसकी ये चीज़ है, इसकी ये चीज़ है, इसकी ये चीज़ है। वहाँ पर भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फीस की बहुत कम है, सिर्फ 3000 रुपीज़ फीस है इंशाल्लाह, जिसके अंदर 4 कंप्लीट मॉक्स भी शामिल है, पूरा मटेरियल शामिल है, लेक्चर्स शामिल हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। सर, मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल स्टूडेंट शेयर दी स्टाफ ऑन अ पर्टिकुलर ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। मैं समझा नहीं सही जगह आप क्या बोल रहे हैं। जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे इंशाल्लाह उन सबके साथ ये चीज़ उनको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और तमाम मटेरियल वगैरह शेयर किया जाएगा। बाकी 7th को हमारा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट है। सो इस लेक्चर को मैं अब ख़त्म करता हूँ। होपफुली बेस्ट विशेस फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपेयर इन सी स्पेशल एग्जाम एमपीटी एग्जाम, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। टाइम नहीं क्या होगी सर? टाइमिंग क्या होगी? किस चीज की टाइमिंग? ठीक है कि मटेरियल आप पीटी कोर्स में और क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जाएंगे एमपीटी के लिए। एमपीटी के लिए कोई लाइव लेक्चर नहीं होगा। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के लिए लाइव लेक्चर होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 4 महीने का टाइम है। अगर हम एमपीटी की भी लाइव क्लासेस करने शुरू हो गए तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि 4 मंथ की ड्यूरेशन को देखकर हर चीज़ जो है वो प्लान की जाती है। अगर आप जो है वो 4 मंथ को नहीं देखेंगे और हर चीज़ के बारे में यही सोचेंगे ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो 4 मंथ की में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एमपीटी में आपके साथ मटेरियल शेयर होगा, पास्ट पेपर्स शेयर होंगे, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग शेयर होगी। जहाँ लेक्चर की ज़रूरत है वो शेयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड फॉर्म। और हर संडे में आपको जो है वो जो है वो मॉक भी जो है वो आपके साथ लिया जाएगा, जो आप ऑनलाइन मॉक जो है वो देंगे। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, व्हाट्सएप 034323374304, इसके ऊपर आप मैसेज करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें एमपीटी कोर्स के लिए। क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज नॉट द प्रिपरेशन, दिस इज नॉट ओनली द प्रिपरेशन ऑफ MPT, it is the preparation of 100 marks MCQs of डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो आने वाला है वो भी, और 50% जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पार्ट है उसकी भी प्रिपरेशन है। तो ये 350 नंबर की प्रिपरेशन है। जो हमारा कोर्स ज्वाइन करें, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ देम, और जो नहीं भी कर रहे हैं अगेन उनको मैं एक पूरा रोड मैप दे चुका हूँ कि फोकस आपने अंग्रेजी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे करना है, किस तरह चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज आस्क, वरना हम क्लास को फिर एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी?
सर इसकी रिकॉर्डिंग भी, हाँ आज का लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारे जो है वो वीडियो पेज पे अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पेज जो है हमारा CSS ब्रेनरी के नाम है, उसको भी आप जाएं, उसको आप सब्सक्राइब करें, और हर लेक्चर वहाँ पर आपको जो है वो ओपन सेशन का वहाँ पर अपलोड हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, आज का लेक्चर आप यूट्यूब के ऊपर जो है वो सुन लीजिए। सर प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन। नहीं जी, प्रेजेंटेशन मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो शेयर नहीं होगी। आपको कोई भी सवाल है आप व्हाट्सएप पे पूछें, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप में भी ये जो प्लान है वो के दे दूंगा। बट प्रेजेंटेशन शेयर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी वजह है प्लेजरिज्म बाय अदर एकेडमीज एंड टीचर्स। दूसरे लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ दूसरों की चीज़ें जो है वो चला देते हैं, तो वो फिर इसकी वजह से पहले मैं शेयर करता था, बट बिकॉज ऑफ द प्लेजरिज्म इशू फिर मैंने शेयर करना छोड़ दिया। बट अगर आपको कोई भी मसला है साजिद, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पूरा पेज के ऊपर लिख कर ये पूरा प्लान दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी? तो हमारा फिर आज से एमपीटी का प्रिपरेशन शुरू है। जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके साथ रात में राब्ता करके इंशाल्लाह सब चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, और जो होने वाले हैं अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बाकी हमारा जो नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट है वो 7 जनवरी से स्टार्ट है। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स सो फार। अभी तक जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स की ही होती है, तो उसके भी अगर आप टाइमिंग नोट कर लें। हमारा जो ओपन सेशन है वो 6 से है, ओपन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स। 7 से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह विल मीट ऑन 6 Jan। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और एमपीटी के लिए आपके सामने नंबर लिखा हुआ है।